नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट है। जुलाई 2026 का गिरिराज पत्रिका का ये सेकंड पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो नोन है। सो देखिए, स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है वो है, और स्टेट एनिमल जब है तो इसको और भी क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, हिमाचल का जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है, और इसको जो है वो घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है उसको जुजुराना जो है वो बोलते हैं, और जुजुराना को जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स भी जो है वो बोला जाता है। वैसे ही जो है वो स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट बर्ड की, तो वो वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो हमने बहुत बार पढ़ा है, और अभी हम ये नया क्वेश्चन एक पढ़ रहे हैं स्टेट एनिमल के बारे में। अगर स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड जो है वो IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो आता है, ये इसका स्टेटस है। अगर हम इसके बाइनोमियल नेम की बात करते हैं तो इसको जो है वो पैंथेरा यूनिसिया जो है वो बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्नो लेपर्ड को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको जो है वो पैंथेरा यूनिसिया नाम से जो है वो जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये हिमाचल का जो है वो यही स्टेट एनिमल जो है वो है। इससे पहले ये स्टेट एनिमल नहीं हुआ करता था। अब इससे पहले अगर ये स्टेट एनिमल नहीं हुआ करता था तो इससे पहले क्या हिमाचल का जो है वो स्टेट एनिमल हुआ करता था। देखिए, हिमाचल का जो स्टेट एनिमल इससे पहले जो है वो हुआ करता था, वो जो है वो हुआ करता था मस्क डियर। मस्क डियर जो है वो हिमाचल का स्टेट एनिमल हुआ करता था। अब ये जो नया स्टेट एनिमल बना है, ये कौन से ईयर में बना है, तो 2007 में। 2007 में हिमाचल का नया स्टेट एनिमल जो है वो बनाया गया। वैसे ही स्टेट बर्ड अभी तो जुजुराना है, परंतु स्टेट बर्ड की बात करते तो वो मोनाल हुआ करता था। 2007 में ये स्टेटस, यानी कि 2007 से ही ये नया स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड बनाया गया, नया स्टेट बर्ड जुजुराना बनाया गया। इससे पहले स्टेट बर्ड मोनाल हुआ करता था और स्टेट एनिमल मस्क डियर जो है वो हुआ करता था। ये सब आपको याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। स्नो लेपर्ड की जब बात हो ही रही है, तब एक और बात यहाँ से ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? हर साल ये इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे अक्टूबर महीने की 23 तारीख को मनाया जाता है। तो इतना सब इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि भारत का पहला ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च कहाँ पर स्थापित किया गया। तो देखिए, ये कहाँ पर स्थापित किया गया, ये लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है केलोंग, वहाँ पर स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के, जो है फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके द्वारा जो है वो इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई। अब ये जो है वो हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर है, केलोंग में ये है। आपने ध्यान रखना है कि जुलाई महीने में इसकी इनॉग्रेशन जो है वो की गई है, तभी चर्चा में आया। अब यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं कि ये जो सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन स्थापित किया गया, ये किसके द्वारा किया गया, तो ये ICMR के द्वारा किया गया, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। ठीक है, ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च जो है वो बना है। ठीक है, ये आपको सारा इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इतना सा इसके बारे में याद रख लिया तो इतना याद रखने के लिए जो है वो काफ़ी है यहाँ से। ठीक है, इतना भी काफ़ी है अगर इतना पूछ जाता है। यहाँ पर जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर का जो हेडक्वार्टर आता है वो रिकांगपियो में आता है। लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में आता है। चंबा का हेडक्वार्टर चंबा में ही आता है, परंतु चंबा में जो है वो एक दूर दराज क्षेत्र है पांगी। पांगी का जो हेडक्वार्टर आता है वो किल्लाड़ में जो है वो आता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की जो है वो राजधानी है, और शिमला जो है वो ब्रिटिश काल के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है।
अगर हम शिमला की बात करते हैं कि शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो कब बना था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि शिमला जो है वो समर कैपिटल जो है वो कब बना था। ठीक है, शिमला समर कैपिटल जो है वो 1800 में जो था वो बना था। 1800 में एग्जैक्टली कब बना था, 1864 में जो था ये बना था। 1864 में ये समर कैपिटल बना। उस टाइम अगर हम बात करते हैं कि वाइसराय कौन हुआ करते थे, तो वो जॉन लॉरेंस जो है वो हुआ करते थे। उनका नाम भी ध्यान रखना है कि उनके कार्यकाल के दौरान शिमला को जो है वो समर कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था। बाद में चलकर ये कलकत्ता शिफ्ट हुई, बाद में चलकर ये दिल्ली शिफ्ट हुई और अभी दिल्ली में है हिमाचल इंडिया की कैपिटल। इतना सब याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंड स्टेट सपोर्टेड फॉरेस्ट बायोमास बायोचार प्लांट बीइंग सेटअप। तो भारत का पहला स्वदेशी और राज्य समर्थित वन बायोमास बायोचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है हमीरपुर के नेरी में। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजना जो है वो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित करेगी। इसके अलावा जो है वो इससे जो है वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण सहयोग जो है वो प्राप्त होगा। हमीरपुर का नेरी जो है और हमीरपुर में जाहू भी आता है, तो यहाँ पर जो है वो 2 बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष यानी कि 2025 में अगस्त माह में डॉक्टर YS परमार जो बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है नौणी में, उसके द्वारा जो है वो प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के बीच में जो है वो एक त्रिपक्षीय समझौता जो है वो किया गया था। ठीक है, अब बोलते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत चीड़ की पत्तियां जो पाइन नीडल्स बोलते हैं, जिनको लेंटाना हो गया, बांस हो गया या फिर अन्य वृक्ष एवं जो पौधे हैं उनसे आधारित जो बायोमास का उपयोग जो है वो कर बायोचार जो है वो उत्पादन इसका किया जाएगा। इस परियोजना की 10 वर्ष की परिचालन अवधि में लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का जो है वो अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के 50,000 हेक्टेयर पात्र कृषि क्षेत्र में लागू होने वाला यह कार्यक्रम 1.35 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रबंधन में योगदान देगा। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता का संरक्षण, कृषि की जलवायु अनुकूलता में वृद्धि तथा कार्बन अवशोषण के माध्यम से जो है वो मापनीय जलवायु परिणाम प्राप्त जो है वो होंगे। तो ये सब आपने जो है वो इसके बारे में ध्यान रखना है। ये सारी इसके बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो है। तो इतना तो आपको याद होपफुली यहाँ से रह जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। खासकर इतना कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिमाचल प्रदेश का पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस बायोचार संयंत्र है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो है वो हमीरपुर के नेरी में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ठीक है जी, इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं रिसेंटली मेटल आर्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट GI टैग। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले की धातु कला को GI टैग जो है वो दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा की मेटल क्राफ्ट को जो है, जो चंबा का मेटल आर्ट है उसको जो है वो GI टैग देने की बात हुई। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। पिछली बार भी हमने पिछली बार का एडिशन जो हमने किया था गिरिराज पत्रिका का, उसमें हमने जो है वो GI टैग जो है वो सारे कवर कर लिए हैं, जो नए GI टैग मिले हैं, परंतु इस बार गिरिराज पत्रिका में ये आया था डिटेल से, तो एक बार फिर से इसके बारे में रिवाइज जो है वो कर लेते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग जो है वो मिला है। इन उत्पादों में स्पीति का जो है वो सी बकथॉर्न जिसको छरमा बोलते हैं वो है, चंबा का मेटल आर्ट है, सलूनी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आता है, यहाँ का सफेद मक्का है, और सिरमौरी लोहिया है, किन्नौरी टोपी है, मंडी की सेपू बड़ी है, किन्नौरी सेब है और किन्नौरी आभूषण है। ये सब जो है वो इसमें शामिल हैं। इनको जो है वो GI टैग जो है वो दिया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है कि किस किस आइटम को GI टैग जो है वो दिया गया है। अब इन 8 नए उत्पादों के साथ अब हिमाचल प्रदेश में कुल 17 पारंपरिक उत्पाद ऐसे हो गए हैं जिनको जो है वो GI टैग जो है वो मिला है, जिनको GI टैग मिला है। ये आपने ध्यान रखना है। इसकी बात गिरिराज पत्रिका में की गई थी
देखिए जीआई टैग मिलने से होगा क्या, ये जो उत्पाद हैं इनकी मौलिकता जो है वो सुरक्षित होगी, इनकी पहचान सुरक्षित हो पाएगी, बाजार में इनकी मांग और मूल्य भी जो है वो बढ़ेगा, नए रोजगार के अवसर जो हैं वो सृजित जो हैं वो होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी जो है वो यहाँ से मंजूरी जो है वो मिलेगी। देखिए हिमाचल अपने कुछ और उत्पादों को भी जो है वो जीआई टैग देने की जो है वो मांग करता रहता है, परंतु हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है या जिनको अभी मिला है वो याद रखें, क्योंकि इसके ऊपर पक्का श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की बात कर लें, चाहे एचपीआरसी के एग्जाम की तैयारी कर लें, यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा सारा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो टीचिंग की जॉब जो होती है उसमें हाईएस्ट एक जो है वो जॉब प्रोफाइल इसकी है। तो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है भी नहीं, तब आप जो है वो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, अब आपको पता है कि ये पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है ये इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज से जो है वो आप अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे पाएंगे, खुद को चेक कर पाएंगे और पेपर 1 में अच्छा स्कोर भी जो है वो कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। साथ में अगर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस तो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और इस इंपॉर्टेंस को अगर आप समझते हैं तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर विच स्कीम एलिजिबल बेनिफिशियरी विल बी प्रोवाइडेड 50% कैपिटल सब्सिडी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल बसेज एंड 30% ऑन परचेज ऑफ डीजल बसेज। तो अब हिमाचल प्रदेश में ना अलग अलग योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। अब ऐसी ही एक योजना जो है वो चलाई गई है, जिस योजना के तहत जो है वो अगर आप इलेक्ट्रिकल बस खरीदते हैं तब आपको जो है वो 50% सब्सिडी जो है वो मिलेगी। अगर आप खरीदते हैं डीजल बस तब आप सरकार कहती है कि हम आपको 30% सब्सिडी जो है वो देंगे। तो बोलते हैं कि इस योजना के तहत जो है वो पात्र लाभार्थियों को जो है कौन सी योजना है, ये किस योजना के तहत, तो इस योजना का नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहले इंदिरा गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम है फेज 4, या फिर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम है फेज 4, मुख्यमंत्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम है फेज 4, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम ही है एक। तो ये योजना है राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम फेज 4। ये जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम है, इसका फेज 4 जो है वो अभी चलाया गया है। और इस फेज 4 के तहत क्या किया जाएगा, इस फेज 4 के तहत जो है वो इलेक्ट्रिकल बस खरीदने पर जो है वो आपको सब्सिडी दी जाएगी 50%, और डीजल बस अगर आप खरीदते हैं तब आपको सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पर 30%। ठीक है, ये गिरास पत्रिका में आया था, इससे पहले भी, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हमने रिवाइज जो है वो इसको कर लिया। अब हम राजीव गांधी योजना के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं कि ये जो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाई गई है, ये एग्जैक्टली राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम जो चलाई गई है, इसको राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी बोलते हैं। ये योजना 2023 में चलाई गई थी। नोटिफाई जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के द्वारा इसको किया गया वो 1 जनवरी 2024 को जो है वो किया गया। अब इस योजना का जो प्रमुख जो है वो एम है वो ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वो प्रमोट करना है हिमाचल प्रदेश में, ये जो है वो इसका प्रमुख मोटिव है। और इसी योजना के तहत अलग अलग फेसेस जो हैं वो अभी तक चलाए जा चुके हैं। अभी जो इसका नया फेज चला है वो फेज 4 जो है वो इसका चला है, तो हम फेज 4 की बात कर रहे हैं। इससे पहले फेज 3 भी चल चुका है, 2, 1 ये चल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी स्टार लगा लेना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हैज सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ फ्रेश प्लम एंड चेरीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने
अपना जो है वो एक पहला, जो आप कह सकते हैं कि पहली खेप जो है वो सफलतापूर्ण निर्यात की, ये ताज़ा पलम की थी और चेरी की थी। तो बोलते हैं कौन से देश को जो है ये ताज़ा पलम और चेरी जो है वो भेजी गई है। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो ओमान कंट्री को, ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ओमान कंट्री को जो है वो अपनी पहली जो है वो ताज़ा चेरी और पलम की एक खेप जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो भेजी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो बागवानी मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, इन्होंने जो है वो 400 किलोग्राम ताज़ी चेरी और 400 किलोग्राम ही ताज़ा पलम, इसकी पहली खेप जो है वो ओमान के लिए जो है पहुंची। ओमान पहुंचने पर मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने प्रचार अभियान को शुरू किया और फलों को जो है वो ओमान के विभिन्न खुदरा स्टोरों तक जो है वो पहुंचाया। यहाँ से क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन की पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, चलो ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ओमान कंट्री का कैपिटल भी जो है वो पूछा जा सकता है आपसे कि ओमान की कैपिटल जो है वो क्या है। ओमान की कैपिटल मस्कट है, अभी मैंने कहा मस्कट, तो ये मस्कट जो है वो ओमान की कैपिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ से एक और डाटा जो नोट करने वाला है वो हिमाचल प्रदेश के जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की फ्रूट आउटपुट कितनी रही ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं तो फ्रूट आउटपुट हिमाचल प्रदेश की 6.48 लाख टन जो है वो रही है। कितनी? 6.48 लाख टन जो है वो रही है। और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, ये दिसंबर 2025 तक का डाटा है, तो ये जो है वो कितनी रही है, ये 7.33 लाख टन जो है वो रही है। ठीक है जी, तो ये भी डाटा बहुत बार पूछा गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने एग्जाम, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने एग्जाम्स में। तो फ्रूट्स के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश क्लेम्स व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ इट्स लैंड इन चंडीगढ़। अक्सर हम इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आप नवंबर 2025 की गिरिराज पत्रिका उठाकर देखेंगे तब भी हमने ये पढ़ा था, एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। क्यों ये चर्चा में आए ये भी जानेंगे, परंतु हिमाचल टाइम टू टाइम ये डिमांड करता रहता है कि हमें जो है वो चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, हमारा जो शेयर है हमें वो चाहिए चंडीगढ़ में। तो ये कितने % हिस्सेदारी का क्लेम जो है वो चंडीगढ़ में हिमाचल जो है वो करता है। हिमाचल चंडीगढ़ में 7.19% भूमि की जो है वो हिस्सेदारी का दावा जो है वो करता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश ये क्यों चर्चा में आया, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा जो है वो कुछ दिन पहले पंजाब के राज्यपाल, पंजाब और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं, जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया, इनके साथ जो है वो एक भेंट की गई और हिमाचल प्रदेश का ये महत्वपूर्ण विषय है जो लंबित पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो विस्तृत रूप से जो है उन्होंने चर्चा की। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जो है वो अपना 7.19% जो है वो हिस्सा जो है वो इसकी दावेदारी की। और ये बात कही गई कि जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 आया था तो उसके प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश जो है वो तत्कालीन अविभाजित पंजाब का जो है वो उत्तराधिकारी राज्य है और हिमाचल प्रदेश को जो है वो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसकी हिस्सेदारी जो है वो प्राप्त जो है वो होनी चाहिए। तो ये उस टाइम की बात है, इस एक्ट के तहत ये कोई प्रोविज़न होगा जिसके तहत ये हमेशा हम बात करते रहते हैं कि हिमाचल को जो है वो उसका हिस्सा जो है वो चंडीगढ़ में मिलना चाहिए। अब कितना % हिस्सा मिलना चाहिए वो भी आपको याद रखना है क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। 7.19% हिस्सेदारी की जो है वो हमेशा यहाँ पर बात जो है वो की जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी चर्चा में आई थी, सानन परियोजना की बात की गई थी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात की गई थी, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम वही जो है वो पढ़ेंगे। हम यहाँ पर ना एक और चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी, क्या चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ी, वो आपने पढ़ी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। क्या है ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966? देखिए, इस पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, नालागढ़, कांडाघाट, ऊना, डलहौजी, बकलोह ऐसे क्षेत्र जो है वो मिले। अब ऐसे क्षेत्र हिमाचल को मिलते हैं तब एक विशाल हिमाचल जो है वो बनता है। हिमाचल जिसका एरिया पहले इतना नहीं हुआ करता था,
ये 1966 में पंजाब पुनर्गठन के इन जिलों को मिलाने के बाद, इन क्षेत्रों को मिलाने के बाद जो है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हो जाता है, और इसकी जनसंख्या भी जो है वो 28,12,463 जो है वो हो गई थी। मुख्यमंत्री उस टाइम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो हुआ करते थे। इसी पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के परिणाम स्वरूप ही जो है वो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनता है, और इसी के तहत ही जो है वो इसी के तहत आप देखते हैं कि कुछ नए स्टेट भी जो हैं वो बनते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश तो जो है वो 1972 में 18वें नंबर का स्टेट बना था, परंतु उससे पहले जो है वो पंजाब इसी एक्ट के तहत जो है वो 17वें नंबर का स्टेट बना था। हरियाणा से निकालकर पंजाब को जो है वो बनाया गया था। चंडीगढ़ को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और चंडीगढ़ को ज्वाइंट कैपिटल बनाया गया पंजाब और हरियाणा की। तो ये सब आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। आज भी अगर आप देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में ही जो है वो है। कॉमन हाई कोर्ट जो है वो इन दोनों स्टेट्स का है, दोनों स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ खुद है उसका हाई कोर्ट भी वहीं पर है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के पटवारी एग्जाम के लिए और साथ में पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम को भी कवर करना चाहते हैं, तब आप इस पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। साथ में ही अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की तैयारी कर रहे हैं और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो इस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश की किस दुर्गम पंचायत को हरित पंचायत घोषित किया गया है। तो अब हिमाचल प्रदेश की बड़ा बंगाल दुर्गम पंचायत है, इसको जो है वो इस पंचायत को जो है वो हरित पंचायत जो है वो घोषित किया गया है। अभी वैसे ये पंचायत भी जो था वो चर्चा में थी। चर्चा में रहने के रीजन जो था वो क्या था, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़ा बंगाल गए थे और बड़ा बंगाल को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे, ये इनके द्वारा कहा गया। यहाँ पर इनके द्वारा सड़क के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। बड़ा बंगाल को जो है वो राज्य सरकार अलग से एक पहचान दिलाएगी, ये बात भी की गई। और अलग से हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इसको हरित पंचायत घोषित जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। धुआं मुक्त राज्य इसको जो है वो वर्ष 2013 में जो है वो घोषित किया गया था। स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भी पूछ लेता है। आगे बोलते हैं चंबा कलम का कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार गुलेर से आया था। तो चंबा का चित्रकार जो गुलेर से आया था उसका नाम निक्का था। निक्का पेंटर थे ये, जो चंबा के थे और गुलेर से आए थे। एक बार ये क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम में जो था वो पूछा गया था। आगे बोलते हैं बंथना हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाट्य है। तो बंथना हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का जो है वो प्रसिद्ध लोक नाट्य जो है वो है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। अगर आपके जिले में भी कोई प्रसिद्ध लोक नाट्य है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट कर जो है वो बताइए, वहां से एक रिवीजन हो जाएगा, एक जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। आगे बोलते हैं सुप्रसिद्ध पुस्तक किन्नर देश किसके द्वारा लिखी गई है। ये भी अक्सर एलाइड में भी पूछी गई, पहले तो एचएस में भी पूछी गई। तो किन्नर देश राहुल सांकृत्यान के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आगे बोलते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला की बात जब की गई है तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो था वो ये थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली ये पहली महिला थी। ये तो पूरे वर्ल्ड की बात हो गई। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो वो कल्पना चावला जो था वो थी, जो पहली महिला थी जो स्पेस पर जो था वो गई थी। ठीक है, कल्पना चावला कौन से ईयरमैन के द्वारा जो है वो स्पेस की यात्रा की गई थी। लगभग 1997 में जो था ये स्पेस की यात्रा करने जो था वो गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो स्पेस पर गए थे, तो वो राकेश शर्मा थे। 1984 की जब बात है जब ये गए थे। आगे बोलते हैं भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी। तो ये नई दिल्ली में जो था वो की गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट के लेखक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये लिखी गई है। ऐसी किताबें अक्सर पूछी जाती हैं और इम्पोर्टेंट रहती हैं, रेयर किताबों पर पढ़ने को मिलेंगी, तो इसलिए नोट कर लें। आगे बोलते हैं यहाँ पर सेल्यूलोज का शुद्धतम प्राकृतिक रूप कौन सा है। तो ये कपास जो है वो इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप है।
आगे बोलते हैं भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था, ये भी स्टार लगा लीजिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएएस एलाइड जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। ऑप्शन इसका ये 11 दिसंबर 2002 सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी इनके अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर जो है ये 76 है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात जो है वो की गई है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश था, तो ये उरुग्वे था। और अगर हम बात करें अभी फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप स्पेन के द्वारा जो है वो जीता गया है और अर्जेंटीना को उसमें हराया गया है। उत्तीर्ण सीरीज में ये करंट अफेयर हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तिलहन से जो है वो इसका संबंध है, पीली क्रांति का तिलहन से। आगे बोलते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको SAI साई भी बोला जाता है, बोलते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1984 में जो था वो की गई थी। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरफ से जो है वो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य बना था, तो ये सिक्किम जो था वो बना। ठीक है, सिक्किम की ही अगर हम बात कर लें तो ये फर्स्ट स्टेट बना है जहां पर पेपरलेस जुडिशरी जो है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हाईकोर्ट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पेपरलेस जुडिशरी का, तो ये आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट इंडिया का कौन सा है, तो वो सिक्किम स्टेट जो है वो बना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली रिलीज्ड योद्धा द फाइटर सॉन्ग इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ जर्नी स्ट्रगल एंड विजन ऑफ होम, तो हाल ही में जारी योद्धा द फाइटर सॉन्ग गीत किसके जीवन यात्रा संघर्ष और विजन से प्रेरित है, तो ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले गिरिराज पत्रिका के एडिशन में पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको जब ये मंथ हो जाता है कंप्लीट तो PDFs कंपाइल कर हम प्रोवाइड करवा देते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।